Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today is the last topic of role of the government in health. So we have completed what is health, healthcare in India and private healthcare and public healthcare and जो health care है क्या सबको equally avail हो रही है, this we have discussed in the previous part. In this part we are going to study about what can be done and two cases will take the Kerala experiences and the Costa Rica approach. Clear? So what can be done? In the previous part I told you that this is the responsibility of the government to provide the health facilities to its people, and it's not confined only up to disease. Many factors affect on health, for example pure drinking water and pollution free environment, sanitation, nutrition, so many things that affect the health. So this is the responsibility of the government to take care of these factors also. Clear? And health is dependent on the basic amenities and social condition of the people. सोशल कंडीशन और बेसिक नेसेसिटीज़ पे डिपेंड करता है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ आवर पीपल. अब हमारी कंट्री के या हमारी स्टेट, क्योंकि वी आर स्टडिंग अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट के पीपल्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमें कुछ और चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम डिजीज, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, पानी बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो वाटर बॉर्न डिजीज़ हो जाती हैं. एंड अ बेटर लिविंग कंडीशन, क्योंकि क्रैम्प्ड कंडीशन इज़ अगेन ब्राउन टू इलनेस. एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, सबको प्रॉपर खाना मिलना चाहिए. ये ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट द हेल्थ. तो दिस कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट को इन फैक्टर्स के ऊपर भी काम करना चाहिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. तो वो कैसे लेगी? तो इसके लिए हम आपको दो केसेस बताते हैं. एक तो केरला में कैसे गवर्नमेंट ने किया एंड कोस्टा रिका अप्रोच. तो फर्स्ट वील टेक द केरला. एवरीबडी नोज दैट द केरला इज़ इन द साउथ इंडिया. दिस इज़ द मैप एंड दिस इज़ केरला. ये जो लास्ट में है, ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये केरला है. एंड इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट. क्योंकि ये ऑटोनोमस बॉडी होती है, अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग दे कैन मेक द लॉज. तो केरला गवर्नमेंट ने अपनी स्टेट में कुछ मेजर चेंजेस किए. कौन कौन से चेंजेस किए? 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू द पंचायत. एवरीबडी नोज द पंचायत इज़ द लोकल गवर्नमेंट जो ग्रास रूट लेवल पे काम करती है. तो 40% ऑफ द टोटल बजट, जो उनका टोटल बजट था एंटायर स्टेट का, 40% इज़ गिवन टू द पंचायत. उसका 40% उन्होंने पंचायत को दे दिया. क्यों दे दिया? नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया और पंचायत को ऑटोनोमस बॉडी बना दिया. दे कैन यूज़ दिस मनी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल. मीन्स ये इन्होंने, जैसे एक देखिए, एक सेंटर गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है एंड दिस इज़ द लोकल गवर्नमेंट. तो इन्होंने ग्रास रूट लेवल से डेवलपमेंट स्टार्ट किया. सारी की सारी पावर किसको दे दी? पंचायत को, कि वो जैसे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो इस पैसे को खर्च कर सकते हैं. and give them right to plan and provide amenities for their requirement. जो भी basic amenities हैं उनको fulfill करने के लिए they can spend the money. किस किस पे उन्होंने स्पेंड किया? वाटर सप्लाई स्कीम, ताकि वहाँ पे सबको प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिल जाए. स्कीम्स वर चेक्ड. वर्किंग ऑफ स्कूल, एजुकेशन के ऊपर भी उन्होंने ध्यान दिया बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. आंगनबाड़ीज वर इंश्योर्ड. आंगनबाड़ी प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है उसको चेक किया. एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड हेल्थ सेंटर्स वर इम्प्रूव्ड. और कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स थी, जैसे वो हो गया आपका न्यूट्रिशन हो गया, सैनिटेशन हो गया. इन सब के अलावा हेल्थ सेंटर्स वर ऑल्सो इम्प्रूव्ड इन केरला. हेल्थ सेंटर्स भी इम्प्रूव किए गए. ऑल ऑफ दीज हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन. और जब इस तरह ग्रास रूट लेवल पे हमारा डेवलपमेंट हो गया तो ऑब्वियसली स्टेट लेवल पे भी डेवलपमेंट हो जाता है.
क्लियर, समझ में आया? तो किस तरह केरला गवर्नमेंट ने अपनी स्टेट को डेवलप किया हेल्थ फैसिलिटीज़ के साथ साथ, और एमिनिटीज़ भी द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फॉर इट्स पीपल। क्लियर, समझ में आया बेटा? ये देखो समझ में आ रहा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। क्लियर, नहीं आ रहा है तो मत करिए, लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा, सेकेंड हम एग्जाम्पल लेते हैं द कोस्टा रिकन अप्रोच। ये जो है एक सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री है। तो आपको मैप में थोड़ा रफ मैप है, दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका और दिस इज़ साउथ अमेरिका, और यहाँ बीच में यहाँ पे आपकी कोस्टा रिका कंट्री है। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज इन द सेंट्रल अमेरिका, और इसको कंसिडर किया गया है द हेल्दीएस्ट कंट्री। अब हेल्दीएस्ट कंट्री क्यों कहा गया है, इसके पीछे भी कारण है, इसके पीछे भी कारण है। टूक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। कौन सा डिसीजन लिया? नॉट टू हैव एन आर्मी इन देयर कंट्री, कि हम अपनी कंट्री में आर्मी नहीं रखेंगे, बिकॉज सो मनी स्पेंड ऑन द मेंटेनेंस ऑफ आर्मी। हम अपनी कंट्री में भी देखें, इंडिया में तो बहुत सारा पैसा जो है वो आर्मी के मेंटेनेंस पे खर्च होता है। तो कोस्टा रिकन गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम अपनी कंट्री में आर्मी ही नहीं रखेंगे। ठीक है, एंड दिस हेल्प द गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड यूज़, और ये जो मनी जो आर्मी के ऊपर खर्च होने वाली थी मेंटेनेंस के ऊपर, वो किस पे उन्होंने खर्च की? ऑन द हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर नीड्स ऑफ द पीपल। हेल्थ के लिए या और जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ और रिक्वायरमेंट थी, वो सारा की सारा पैसा उन्होंने उसके ऊपर खर्च किया। गवर्नमेंट बिलीव्स, क्योंकि कोस्टा रिकन गवर्नमेंट का क्या मानना था, दैट हेल्दी कंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट्स डेवलपमेंट। कोस्टा रिकन गवर्नमेंट का मानना था अगर कंट्री हेल्दी है तो ऑटोमेटिकली डेवलप करेगी, डेवलप होगी। तो मीन्स डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। तो उन्होंने पैसा इंस्टेड ऑफ स्पेंड ऑन द आर्मी, सारा की सारा पैसा कहाँ स्पेंड किया? एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सैनिटेशन पे, न्यूट्रिशन पे, कि सबको बैलेंस डाइट मिले, अच्छी डाइट मिले, हर आदमी हेल्दी हो। ठीक है, एंड प्रोवाइड क्या क्या प्रोवाइड किया? प्योर ड्रिंकिंग वाटर। प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक आपको मैंने बताया था, अगर नहीं होगा प्योर ड्रिंकिंग वाटर तो बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज हो सकती हैं। तो वहाँ पे प्योर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इन द कंट्री। एजुकेशन, एजुकेशन पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ दी गई, और जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो फ्री कर दी ताकि हर बच्चा पढ़े। हाउसिंग, हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, मीन्स जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ थी वो सारा की सारा पैसा जो मेंटेनेंस ऑफ आर्मी पे खर्च होता, वो उन्होंने जो कंट्री के पीपल की रिक्वायरमेंट थी उस पे खर्च करना शुरू कर दिया। हेल्थ एजुकेशन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, और हेल्थ एजुकेशन को उन्होंने एज अ सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना कि हेल्थ, नॉलेज ऑफ हेल्थ इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। सब लेवल से ज़्यादा जो हेल्थ एजुकेशन है दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो इस तरह उन्होंने अपनी कंट्री पीपल के लिए बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड की। तो अब आपको समझ में आ गया होगा दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और कैसे प्रोवाइड करनी है दिस डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट, हाउ दे कंप्लीट दिस वर्क टू टेक इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे कंप्लीट करना है। लगता है आपको समझ में आ गया है, बहुत ईजी चैप्टर है, समझ में आ गया है तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब। चलो एक बार जल्दी से सम अप कर लेते हैं। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, व्हाट कैन बी डन, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट को डिजीज़ स्प्रेड हो रही है, उसकी रोकथाम के अलावा ही शुड प्रोवाइड्स अ बेसिक नेसेसिटीज़, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ के लिए हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, मीन्स ये सब चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड फैक्टर हैं। तो ये सब कौन प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कैसे करती है? इट्स डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट हाउ इट्स टेक द डिसीजन टू प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स टू इट्स पीपल। एंड वी हैव टेकन 2 एग्जाम्पल्स। केरला गवर्नमेंट का लिया क्योंकि इसने क्या किया है, 1996 में एक मेजर डिसीजन लिया, 40% ऑफ द टोटल बजट इज़ गिवन टू द पंचायत।
उन्होंने ग्रास रूट लेवल से शुरू किया कि ये पंचायत का अपना निर्णय है कि वो किस तरह अपने लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करती है। तो इस तरह फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल दे डेवलप्ड और अल्टीमेटली केरला स्टेट बहुत डेवलप है और हेल्थ फैसिलिटीज़ इज गिवन टू ईच एंड एवरी पर्सन इन द केरला। दूसरा हमने पढ़ा द कोस्टा रिकन अप्रोच। कोस्टा रिका इज़ वन ऑफ द कंट्री बिटवीन द नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका कहिए, ठीक है। एंड दे टुक द वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, उन्होंने कहा देयर इज़ नो नीड ऑफ आर्मी इन आवर कंट्री, हमको आर्मी नहीं रखनी है। एंड जो पैसा आर्मी के ऊपर खर्च होता था, दे स्पेंड द मनी that the army would use on health, education and other needs of the people। जो लोगों की बेसिक नीड्स थी, एमिनिटीज़ थी, उनके ऊपर खर्च किया। ठीक है, समझ में आया? तो ये वाला चैप्टर रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ इज कंप्लीटेड। तो अगर आपको समझ में आया बच्चे तो आप क्या करेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।